जीवन दान देगा? कदापि नहीं। मैं लंका राष्ट्र का वैद हूं और अपने देश के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। हमारे महाराज दशानन और आपके बीच युद्ध चल रहा है। यदि मैं तुम्हारे भाई की नब्ज देखूंगा तो ये अधर्म होगा। सुनिएगा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं तो आपको विचार करना चाहिए था। एक ऐसी मर्यादा कि मैं दशानन के घर का और किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा, अनुचित होगा करतेरी को दस कंधर के जिसमें इतनी अच्छी बुराई हो, कहो कैसे कर्म किया जाए। रघुनंदन आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया ये अधर्म होगा। यदि आप अपने मुख से कहते हैं कि वैदराज तुम अधर्म के मार्ग पर चल पड़ो तो मैं अवश्य तुम्हारे भाई को देख सकता हूं। नहीं वैदराज, ये आप क्या कह रहे हैं कि अगर एक राघव कह दे कि आप अधर्म करो तो आप अधर्म करने के लिए भी तैयार हैं। जिस समय मैंने अपना होश संभाला उस समय से ये राघव हमेशा धर्म पर ही है और मानो धर्म का साथ देते देते अब ये राम थक चुका है, क्योंकि धर्म के कारण ही इस राम की जिंदगी नष्ट हो चुकी है, टूट चुकी है। कि जिस धर्म हेत निज राज गया, श्री पिता देवी का मरण हुआ। जिस धर्म हेत मेरा भाई छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। केवल धर्म के कारण मैंने पिताजी के वचनों का पालन किया, लेकिन उन्होंने हमारे प्रेम में आकर के अपने प्राण भी त्याग दिए। मेरे भैया भरत को भी छोड़ दिया, केवल धर्म के कारण सीता को भी छोड़ दिया। और आप धर्म धर्म की बात कर रहे हैं। इस समय मेरा लक्ष्मण मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें चल रही है और आप यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो उस धर्म हेत अगर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी मुख से, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। अगर मेरा लक्ष्मण प्राण त्यागता है तो त्याग दे, लेकिन ये राम कभी अधर्म नहीं करेगा। जाओ हनुमान, वैदराज जी को वापस छोड़ाओ। रुको, रुक जाओ। मैंने सुना था लंका में कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है
मर्यादा में बंधे हुए हैं। लेकिन आज मैं सचमुच देख रहा हूं कि वास्तव में ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे विश्वास नहीं होता था कि राम कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन आज विश्वास हो रहा है। भला जिसका भाई मृत्यु की गोद में पड़ा हो और वेद उसके पास हो, और यदि वेदराज कहे कि भाई मैं धर्म अधर्म की कोई बात रखे, तो ये चाहते तो बलपूर्वक भी मुझसे बल का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे लंका में पुनः वापस करवाने का जो निर्णय लिया है, जिससे मेरे हृदय के चक्षु, हृदय के नेत्र खुल गए हैं। हे रघुनंदन, आप सचमुच ही धर्मावतार हैं। हे रघुनंदन, प्रभु सचमुच ही धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। प्रभु सचमुच ही धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। राजन के तन यह शरीर, इन सब से संतोष हुआ। लंका में रहकर भी सुखेन, मैं लंका में अवश्य रहता हूं, लेकिन लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं कदापि रावण दल का। सहयोगी है सहपाठी है, सहयोगी है सहपाठी है, हर समय विभीषण का। अवश्य ही ये सुखेन तुम्हारे भाई को देखेगा, अवश्य देखेगा। सीखता करो वैदराज जी। चिंता मत करो, चिंता मत करो। सुखेन के देखने से ही सारे रोग सूख जाते हैं। मुझे सुखेन कहते हैं, तुम चिंता मत करो। अब सुखेन तुम्हारे सामने है। वन की औषधियां भी सुखेन से बात किया करती हैं कि हम किस रोग के काम आएंगे। तुम चिंता मत करो, सुखेन है ना। लेकिन आप इतनी घबरा से क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, सुखेन है ना, चिंता मत करो। हाँ, देखती हैं, देख रही है। हे रघुनंदन, मुझे बड़ा अभिमान था अपने आप पर कि सुखेन के रहते हुए कोई भी रोगी रोग से ग्रसित नहीं रह सकता, परंतु आज ये सुखेन लज्जित है। सुखेन लज्जित है रघुनाथ जी कि लक्ष्मण, हे राम, कहना पड़ रहा है सुखेन को, ये लक्ष्मण के प्राण अब तो, ये लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए।
नहीं सकता। हे राम, रघुनाथ हाथ धोलो, भाई की जिंदगी से मुख से नहीं ये बोले, लेना नहीं ये खोले, अब तो सहारे आए, लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सारे झुकाए, लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सारे झुकाए। हे क्या राम, बहदराज जी, मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकता है? ना, अब लक्ष्मण को जिंदा करने की शक्ति इस सुखैन में नहीं है, क्योंकि राम मेरे पास वो औषधि नहीं है। जिस औषधि की इन्हें आवश्यकता है वो औषधि मेरे पास नहीं है राम, नहीं है। बहदराज, अगर आपके सामने मेरा लक्ष्मण प्राण त्याग देगा तो बहदराज आपके ही सामने राम भी प्राण त्याग देगा। आप जैसे बहदराज के होते हुए भी इस संसार से दो जीव चले जाएंगे, आपका नाम बदनाम हो जाएगा। बहदराज, कुछ कीजिए, क्या कोई उपाय है? उपाय? हाँ हाँ रघुनाथ जी, उपाय तो अवश्य है। औषधि नहीं है मेरी पेट का में, वो औषधि नहीं है, परंतु उपाय अवश्य है मेरे पास। उपाय कहो तो मैं बतलाऊं? बतलाओ बहदराज। हे रघुनंदन राम, उत्तर दिशा में जो दोरणागिरी पर्वत है उस पर मृत संजीवनी नाम की औषधि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो रात्रि ही रात्रि में आना चाहिए। यदि सूर्य की एक ही किरण निकल आई तो फिर मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं कर सकता। हाँ, यदि रात्रि ही रात्रि में वो मृत संजीवनी नाम की औषधि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अवश्य ही तुम्हारे भैया लक्ष्मण को पुनः जीवन दान दे सकता हूं। अब तुम्हारे इस रामादल में यदि कोई वीर हो, ऐसा कोई पराक्रमी योद्धा हो कि जो रात्रि ही रात्रि में वो मृत संजीवनी नाम की औषधि ले आए तो अवश्य ही लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। बहदराज जी, आपने ऐसा कहा कि हमारे रामादल में कोई वीर हो, तो हमारे रामादल में महावीर है हनुमान। बहदराज जी की बातों को आप भी सुन रहे हैं। आपने हमेशा इस राम का साथ दिया है, केवल आज एक बार अपने लक्ष्मण के प्राणों की भीख ये राम तुमसे झोली फैला करके मांगता है। हनुमान प्रभु, कि तुम हम पे दया करना, तुम हम पे दया करना।
कपीपत की तुमने रक्षा की, कपीपत को तुमने तारा है, बनी अशोक में जा करके सीता का प्राण उबारा है। सीता तो बस यही है, कहीं जा मरना, तुम हो पे दया करना, तुम हो पे कृपा करना। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा तुम उसको आज ऋणी करना। हनुमान, केवल इस राम की जिंदगी में एक एहसान और कर दो हनुमान। हे प्रभु, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए नाथ। इस तरह से आप अधीर ना होइए, अपने इस दास हनुमान पर पूर्ण भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। हे प्रभु, कहता हूं झुकाकर मात, कहता हूं झुकाकर मात, विनती सुनिए दीनानाथ। हमारे रहते ही रघुनाथ लखन नहीं मरने पाएंगे। शपथ खाकर कहता गंभीर, जो ना उठे आज लखन बलबीर। तो हे रघुवीर, आज से पवन सुत नहीं कहाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। अरे लेकर वज्र महाविकराल, पृथ्वी जल थल और पाताल, भूतल और सब विशाल, सभी हलचल कर लाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। रच कर देंगे मेघ पतन, उलट देंगे बसवाना खन, हो डालेंगे ये ब्राह्मण, कहो तो अभी कौतक दिखलाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। पृथ्वी चीर धसी पाताल, वहां से अमृत कुंड निकाल, लखन के मुंह में देंगे डाल, तो ये बेशक जी जाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। कहो तो ना नभ को लूं अभी उतार, बस्त की भांति चंद्रमा फाड़, लखन के मुंह में देंगे डाल, तो ये बेशक जी जाएंगे, हमारे रहते लखन नहीं मरने पाएंगे। आकाश में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, सागर में हो या चोटी पाओ, लाएगा दास आपका ये, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। हे नाथ, आप घबराए नहीं, पर मृत संजीवन को मैं ला दूंगा। यदि नहीं मिली वह संजीवन, तो यमपुर में प्रलय मचा दूंगा। हे नाथ, आप पूर्ण मुझ पर भरोसा कीजिए, बस मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे वैद्यराज जी, हेलो, उसका रूप रंग 51 मुद्राएं भैया अजय पांचाल और कुलदीप मुखिया हनुमान जी के सुंदर अभिनय पे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे वैद्यराज जी, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ में आएगी। यदि रघुवर मेरे सहायक है तो रात रही आ जाएगी। उसकी कुछ पहचान बतलाइए वैद्यराज जी, देखने में कैसी है। हनुमान, तुम्हारा साहस देखते ही बनता है। वाह हनुमान, तुम जा रहे हो? हाँ वैद्यराज जी। तो सुनो हनुमान,
कि अच्छा बलवीर अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वह उत्तर में जो तोड़ना गिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। और सुनो हनुमान, उसकी पहचान ज्वाला की तरह चमकती है, रात्रि में प्रकाशमान होती है, ज्वाला की तरह चमकती है, संजीवन उसको कहते हैं। रात्रि में आ जाइए हनुमत, तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। याद रखना, रात्रि ही रात्रि में आना चाहिए। जाओ। हे बैद्यनाथ जी, आप निश्चिंत रहें, और संजीवन औषधि मैं रात्रि ही रात्रि में लाऊंगा। हनुमान, प्रभु। तुम वो औषधि लेने के लिए जा रहे हो? अवश्य ही प्रभु। लेकिन इतना ध्यान करना, कहीं सवेरा ना हो जाए। नहीं प्रभु। और अगर सवेरा हो गया तो लक्ष्मण के प्राणों के साथ साथ इस राघव को भी जीवित नहीं पाओगे। हनुमान, गुरुपीर पवन सुत जल्दी जाना, ये हवा के झोंके से बूटी लेकर जल्दी आना, भैया मौके से अगर बच जान जाएगी ये दुनिया मान जाएगी। अगर आज उस राम के ऊपर आए हुए संकट को तुमने टाल दिया तो आज से दुनिया में तुम्हारा नाम संकट मोचन हो जाएगा। पीर पवन सुत जल्दी जाना, हवा के झोंके से बूटी लेकर जल्दी आना, भैया मौके से अगर बच जान जाएगी ये दुनिया मान जाएगी। जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नायो आये सुसेन, कहा नाम गिर्योषधि जाहो पवन सुतुले। वहादूत एक मरम जनावा।